हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेन करंट अफेयर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। चंडीगढ़ यूटी डिमांडेड अ सीट इन राज्यसभा। तो क्या इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? क्या किसी यूटी को ये अधिकार है दैट दे कैन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द राज्यसभा? और इससे रिलेटेड जो भी लीगल ऑब्जेक्शंस हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली ही चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है विच डिमांडेड अमेंडमेंट इन आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो 80 है वही डील करता है आपके रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है। ठीक है, सो ये डिमांड की है ताकि अपने काउंसलर्स को वो राज्यसभा में भेज पाए। इसके साथ ही आनंदपुर साहिब से जो लोकसभा के एमपी हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो हाउस में प्रेजेंट किया विच डिमांडेड कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से काउंसिलर्स को भेजा जाना चाहिए एज एन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चंडीगढ़ को रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ परिवर्तित किए जाए। तो क्या कुछ ये मामला है, अंडर आर्टिकल 80 क्या है, फोर्थ शेड्यूल क्या है, ठीक है, इनको समझते हैं। So Article 80 of the Constitution primarily deal with the composition of the Council of Ministers। ठीक है, जब मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा या जिसे हम अपर हाउस भी कह देते हैं। ऑलराइट, सो चंडीगढ़ के पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। कारण सबसे बड़ा यह है कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको लेजिस्लेटिव असेंबली एक पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कॉम्पोजिशन जो होती है आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, उसमें इलेक्टेड एमएलएज ही सहभागिता अपनी पार्टिसिपेशन दे पाते हैं। जो आपके काउंसलर्स हैं उनको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। नाउ जो प्रपोजल पेश किया गया है उसमें क्या डिमांड प्राइमरली की गई है? हाँ, मैंने अभी बात की प्राइवेट मेंबर बिल के कंटेक्स्ट में भी कि मनीष तिवारी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल भी हाउस में प्रेजेंट किया है इससे रिलेटेड। प्राइवेट मेंबर बिल का सिंपल मतलब होता है ऐसा बिल जो किसी मिनिस्टर के अलावा किसी और एमपी द्वारा प्रेजेंट हाउस में किया जा रहा है। ऑलराइट, सो इसमें बेसिकली ये डिमांड की गई है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके यूटी ऑफ चंडीगढ़ के, ठीक है, जो रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसमें बेसिकली काउंसलर्स को भी शामिल किया जाए। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर्स हैं उनको इसमें ऐड किया जाए। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तन या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की डिमांड की गई है। अदर देन दिस फोर्थ शेड्यूल में भी कुछ परिवर्तन किए जाए जिसमें बेसिकली जो आपका एंट्री 32 है इसके तहत चंडीगढ़ को इंसर्ट किया जाए। ठीक है, ताकि चंडीगढ़ को यह अधिकार मिल जाए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है राज्यसभा में भेज पाए। अब क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से चंडीगढ़ नहीं भेज पाता है? साथ ही साथ चंडीगढ़ का करंट स्टेटस क्या है? देखिए, चंडीगढ़ जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूटी है भारत की। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपकी पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन चंडीगढ़ का है ही नहीं। लोकसभा में जो है एक सीट है आपकी चंडीगढ़ की और 5 सालों के लिए एमपी भेजा जाता है। इलेक्टेड जो एमपी है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू द राज्यसभा तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन चंडीगढ़ को नहीं है। कारण बड़ा सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा जा सकता। तो ये सवाल उठता है कि क्या यूटीज के पास ऐसा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि यूटीज में जनरली जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी 3 जो यूटीज हैं, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है दिल्ली की, ठीक है, इनके पास ये अधिकार है दैट दे कैन सेंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द राज्यसभा। क्योंकि पुडुचेरी से एक आपका भी जो है रिप्रेजेंटेशन जाता है राज्यसभा में, जम्मू एंड कश्मीर से 3 रिप्रेजेंटेशन जाते हैं और 4 दिल्ली से। ऑलराइट, क्योंकि इन तीनों के पास क्या है आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इलेक्ट्रिकल कॉलेज जो फॉर्म किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर जो एमएलएज हैं वो इसमें भेजे जाते हैं। देन फर्दर यही रिप्रेजेंट करते हैं आपके राज्यसभा में एज एन एमपी। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो चंडीगढ़ के पास ये अधिकार नहीं है, और इसीलिए चंडीगढ़ जो है ये डिमांड कर रहा है। सिर्फ इन 3 को छोड़ के जितनी भी यूटीज हैं स्टूडेंट्स, ऑल द यूटीज डोंट हैव अ राइट टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द राज्यसभा। ऑलराइट, तो अभी इससे रिलेटेड लीगल ऑब्जेक्शंस क्या है? सबसे पहला यह है कि हमारे संविधान में या किसी और एक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से काउंसलर्स को इलेक्ट्रिकल कॉलेज में भेजा जाए
ताकि वो फर्दर अपना रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में भेज पाए। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में भी नहीं है, किसी और एक्ट में भी नहीं है। ऑलराइट, तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन नहीं जा सकता। दूसरा कारण ये है कि बिटवीन 1966 टू 1990 जो राज्यसभा में एमपी दिल्ली से भेजे जाते थे वो प्राइमरली भेजे जाते थे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद में कुछ परिवर्तन किए गए, बट बिफोर दैट 1990 तक जो रिप्रेजेंटेशन था वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से ही जाता था। अब यहां पर एक लूप होल ये निकल कर आता है कि भाई क्या कल को अगर चंडीगढ़ में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल फॉर्म कर दी जाए तो क्या रिप्रेजेंटेशन जा सकता है, तो शायद ये पॉसिबल हो पाए। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित कोई भी कानून अभी हाल फिलहाल में पारित नहीं किया गया है और इसीलिए डिमांड की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दैट चंडीगढ़ हैज नो लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सबसे सिंपल कारण है कि भाई अगर आप रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली लिखा गया है, अगर इलेक्ट्रिकल कॉलेज जो फॉर्म किया जाता है उसमें एमएलएज ही, इलेक्टेड एमएलएज ही शामिल किए जाएंगे। तो चंडीगढ़ हैज नो लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा जो फंक्शनैलिटी है, जो स्कोप है आपके राज्यसभा के एमपी का, वो भी काफी डिफर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। देखिए, एक एमएलए जो है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का किसी स्टेट या यूटी का हिस्सा रहता है, ठीक है, वो उन फंक्शंस को बेटर समझता है। व्हेन इट कम्स टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शायद वो फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिप्रेजेंटेशन अभी तक मतलब ऐसा कोई कानून फिलहाल नहीं बना है। हालांकि डिमांड ही जरूर की गई है और अगर ऐसा होता है तो जितनी भी यूटीज हैं उनके काउंसलर्स के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चंडीगढ़, इवन फर्दर अदर यूटीज कैन आल्सो डिमांड कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन भी राज्यसभा में रहे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मामला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर। अभी तो जस्ट एक प्रपोजल है, ठीक है, अभी ऐसा कोई कानून फाइनली जो है पारित नहीं किया गया है हमारी पार्लियामेंट में। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।